Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. Today I am going to discuss about river training works. रिवर ट्रेनिंग वर्क्स क्या होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हम क्यों करते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क को, एंड इसकी क्लासिफिकेशंस ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क के बारे में आज हम देखेंगे. तो फर्स्टली रिवर ट्रेनिंग वर्क्स क्या होते हैं. तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जो है ये एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं टू रेगुलेट एंड टू गाइड द फ्लो ऑफ रिवर इन अ डिज़ायर डायरेक्शन. तो ये एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं रेगुलेट करने के लिए एंड गाइड करने के लिए फ्लो ऑफ रिवर को जिस भी डायरेक्शन में हमें चाहिए है, जो हमारा डिज़ायर डायरेक्शन है, जिस भी डायरेक्शन में हमें चाहिए होता है उस डायरेक्शन में हम रेगुलेट या गाइड करते हैं रिवर फ्लो को. ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं रिवर ट्रेनिंग के. फर्स्ट, ये हमें एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करता है टू द फ्लड डिस्चार्ज विदाउट ओवरफ्लोइंग. ठीक है. सेकेंड, ये प्रोटेक्ट करता है रिवर बैंक को फ्रॉम हैवी इरोजन. अगर हमारा पानी बह रहा है वहाँ से, ठीक है, अगर रिवर के साइड से हैवी अगर फ्लड आ गया, वो अगर जाएगा, सारा पानी जाएगा, फ्लो होगा, तो इरोजन होगा साइड से, हैवी इरोजन होता है, तो इन सब को प्रोटेक्ट करता है. रिवर बैंक में जो इरोजन होते हैं वहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करता है. थर्ड, ये टू ट्रांसपोर्ट द बेड एंड सस्पेंडेड सेडिमेंट लोड्स विद अ मिनिमम एफिशिएंसी. एंड फोर्थ है हमारे प्रोवाइड करता है सफिशिएंट डेप्थ फॉर नेविगेशन. क्या मतलब है इसका सफिशिएंट डेप्थ फॉर नेविगेशन का. अगर हमारा वहाँ पे इतना पानी होना चाहिए कम से कम कि हम जब नेविगेट करते हैं, मतलब नाव से अगर सपोज हमें इस तरफ से उस तरफ जाना है तो हम ईजिली उसमें इतना सफिशिएंट डेप्थ होना चाहिए पानी का कि हम उसमें नेविगेट कर पाएँ. ठीक है, इधर से उधर जा पाएँ. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, फर्स्ट है हमारा हाई वाटर ट्रेनिंग. हाई वाटर ट्रेनिंग में क्या होता है, ये हमारा डिस्पोज ऑफ करता है सारा फ्लड वाटर एंड ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डैमेज जो कि फ्लडिंग से हुआ हो. दैट इज ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं. हाई, ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस पे है क्लासिफिकेशन. ठीक है, फर्स्ट है हमारा हाई वाटर ट्रेनिंग. हाई वाटर ट्रेनिंग क्या है, ये डिस्पोज ऑफ करता है सारा फ्लड वाटर को एंड ये हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डैमेज ड्यू टू फ्लडिंग, जो एंड इसको हम ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज भी कहते हैं. ठीक है. सेकेंड है हमारा लो वाटर ट्रेनिंग. लो वाटर ट्रेनिंग में क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करता है सफिशियंट डेप्थ ऑफ वाटर नेविगेशन करने के लिए जब हमारा लो वाटर सीजन हो. दैट इज ड्यूरिंग समर फॉर द नॉन पेरेनियल रिवर्स एंड इसको हम ट्रेनिंग फॉर डेप्थ भी कहते हैं. थर्ड है हमारा मीन वाटर ट्रेनिंग. मीन वाटर ट्रेनिंग क्या होता है, ये एक स्मूथ डिस्पोजल होता है ऑफ बेड एंड सस्पेंडेड सेडिमेंट्स लोड का, जो कि एंड ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द चैनल को. इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट. दैट इज ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट. अब है हमारा मेथड्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग. क्या क्या मेथड है रिवर ट्रेनिंग के. फर्स्ट है एम्बैंकमेंट्स. एम्बैंकमेंट्स में क्या होता है, ये हमारे अर्दन कंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हमें बिल्ड किए जाते हैं कंटिन्यू द फ्लड वाटर विद इन द क्रॉस सेक्शन अवेलेबल बिटवीन दोज एम्बैंकमेंट. जैसे कि अभी आप फिगर में देख रहे होंगे, इस तरफ हमारा लैंड है, इस तरफ हमारा रिवर है. ये ज़्यादातर ट्रेपिजॉइडल क्रॉस सेक्शन में ही बना होता है एंड ये हमारा एम्बैंकमेंट है. तो ये हमारा जो है ये रिवर के हमेशा ऐसे ही, मतलब ये इसलिए बनाया जाता है कि सपोज अगर फ्लड आ गया, ठीक है, तो अगर हमारा ये रिवर ओवरफ्लो हो रहा है कभी, तो फ्लड वाटर जो है वो इधर वाले लैंड पे ना आ पाए. सेकंड है हमारा गाइड बैंक. गाइड बैंक में क्या होता है, ये भी हमारे अर्दन एम्बैंकमेंट ही होते हैं जो कि फ्लो को गाइड करते हैं. सपोज ये हमारा रिवर है, ये हमारा विड्थ ऑफ रिवर है, ठीक है, एंड ये दो हमारे गाइड बैंक हैं और ये हमारा रिवर फ्लो हो रहा है. सपोज हमें यहाँ से यहाँ तक एक ब्रिज बनानी है, यहाँ से हमें ये क्रॉस करना है, ब्रिज बनाना है, तो ये गाइड बैंक हम इसलिए प्रोवाइड कर देते हैं. अगर हम यहाँ से यहाँ तक का ब्रिज बनाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक बनाना, तो हम क्या करते हैं गाइड बैंक बना देते हैं ताकि जितना भी रिवर फ्लो है वो सारा इतने एरिया से ही बाहर आए, इतने एरिया से ही रिवर फ्लो हो और इतने में हम बना देते हैं ब्रिज. ठीक है. थर्ड है हमारा स्पर्स और ग्रोयंस. तो स्पर्स क्या होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर, इट इज़ अ स्ट्रक्चर जो कि कंस्ट्रक्ट होता है ट्रांसवर्स टू द रिवर फ्लो.
ठीक है, ये क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? टू प्रोटेक्ट द रिवर बैंक बाय कीपिंग फ्लो अवे फ्रॉम इट। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, अट्रैक्टिंग ग्रोएंस, रिपेलिंग ग्रोएंस एंड डिफ्लेक्टिंग ग्रोएंस। तो अट्रैक्टिंग ग्रोएंस हमारे क्या होते हैं? ये हमारा इट पॉइंट्स डाउन स्ट्रीम, और ये क्या होता है? टेंड टू अट्रैक्ट करते हैं रिवर फ्लो को टूवर्ड्स द बैंक। ये हमारा बैंक है, इधर हमारा अप स्ट्रीम है, इधर हमारा डाउन स्ट्रीम है। ये यहाँ से 45 टू 60 डिग्री पर रहता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा रिपेलिंग ग्रोएंस। रिपेलिंग ग्रोएंस में क्या होता है? ये हमारा अप स्ट्रीम की तरफ पॉइंट करता है और ये हमारा रिपेल करता है रिवर फ्लो को, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये बैंक है, ये इधर हमारा अप स्ट्रीम है, इधर डाउन स्ट्रीम है, इसकी तरफ पॉइंट करेगा और ये रिपेल करेगा रिवर फ्लो को। थर्ड है हमारा डिफ्लेक्टिंग ग्रोएंस। डिफ्लेक्टिंग ग्रोएंस में क्या होता है? ये हमारा परपेंडिकुलर होता है बैंक के, ठीक है। ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है एंड ये रिवर है, ये 90 डिग्री पर रहता है। याद रखना, जो अट्रैक्टिंग ग्रोएंस होता है वो डाउन स्ट्रीम की तरफ पॉइंट करता है 45 टू 60 डिग्री, ठीक है। जो रिपेलिंग ग्रोएंस होता है वो अप स्ट्रीम की तरफ पॉइंट करता है 45 टू 60 डिग्री, एंड जो डिफ्लेक्टिंग ग्रोएंस होता है वो हमारा परपेंडिकुलर रहता है बैंक के 90 डिग्री पे, ठीक है। फोर्थ है हमारा पिच्ड आइलैंड। पिच्ड आइलैंड क्या होता है? इसको हम बैंक रिवेटमेंट भी कहते हैं। ये एक हमारा आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड आइलैंड होता है रिवर बेड पे। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड कोर विच इज़ प्रोसेस्ड बाय द स्टोन पिचिंग ऑन ऑल साइड ऑफ द आइलैंड, एंड ये हमारा गाइड बैंक की तरह काम करता है, जैसे कि अभी आप फिगर में देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो ये है हमारा पिच्ड आइलैंड। सो इन दिस वीडियो हमने देखा कि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स क्या होते हैं, हम इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस क्या थे हमारे, हाई वाटर ट्रेनिंग था, लो वाटर ट्रेनिंग था एंड मीन वाटर ट्रेनिंग था, एंड इसके मेथड क्या थे रिवर ट्रेनिंग के। एक एम्बैंकमेंट था, एक गाइड बैंक है, एक ग्रोएंस और स्पर्स होता है। ग्रोएंस स्पर्स फर्दर 3 टाइप के होता है, अट्रैक्टिंग, रिपेलिंग, डिफ्लेक्टिंग। अट्रैक्टिंग में डाउन स्ट्रीम की तरफ पॉइंट होता है 45 टू 60 डिग्री, रिपेलिंग में अप स्ट्रीम की तरफ पॉइंट होता है 45 टू 60 डिग्री, एंड डिफ्लेक्टिंग में जो है वो परपेंडिकुलर होता है बैंक के 90 डिग्री। एंड फोर्थ था हमारा पिच्ड आइलैंड, जहाँ पे हम क्या करते थे कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड को कंस्ट्रक्ट कर देते थे रिवर बेड पे, जिसमें हमारा सैंड कोर या सैंड कोर होता था जो कि प्रोसेस्ड होता था बाय स्टोन पिचिंग ऑन ऑल साइड ऑफ द आइलैंड, और ये हमारा एज अ गाइड बैंक काम करता था। इरिगेशन पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग में और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। And I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.